नमस्कार साथियों। आज मैं एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक अन्य विषय को लेकर कि हम जीवन में आई हुई समस्या को किस नज़रिए से देखते हैं। हम सबके सामने समस्याएं आती हैं जीवन में। कई बार ज़्यादा समस्याएं होती हैं, कई बार कम होती हैं, सबके सामने आती हैं। कोई भी ऐसा शायद नहीं होगा जिसके सामने समस्याएं ना आती हों, लेकिन समस्या को देखने का नज़रिया जो है वही जो है हमारा तय करता है कि हम उस समस्या से कैसे पार पा पाएंगे। यहाँ मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से जो है ना एक बात बताना चाहूँगा। एक बार एक राजा होता है, उसने एक महल बनवाया और महल का दरवाज़ा जो है पे एक सूत्र लगा दिया, गणित का सूत्र, और उस दरवाज़ा जो है ना बंद कर दिया। तो अब उसने घोषणा करवा दी कि भी जो भी इस दरवाजे को खोल लेगा उसको मैं 10,000 अशरफियाँ जो है वो इनाम में दूंगा। अब ये खबर जैसे फैली, पहले आस पड़ोस के जो विद्वान लोग थे वो आए, सूत्र को सुलझाने की कोशिश करते रहे। किसी से सूत्र जो है वो नहीं सॉल्व हो पाया। फिर दूर दूर तक चर्चा गई और दूर दूर के विद्वान जो गणितज्ञ थे वो आए, उन्होंने कोशिश करी और सूत्र को लगाते अपना जोर दिमाग का और जो है कोशिश करते, लेकिन वो जो है नहीं कर पाए। सूत्र का हल किसी के पास नहीं था, किसी से वो सूत्र जो है नहीं लगा। तो भाई अब ये बात हर जगह फैल गई। भाई जब राजा का महल का दरवाज़ा है उस पर लगा सूत्र, किसी से हल नहीं हो रहा, दरवाज़ा किसी से नहीं खुल रहा। इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई, 10,000 से राशि को 20,000 कर दिया गया। और जो अपने माने जाने जो विश्व के विद्वान लोग थे वो भी वहाँ पहुँचे अपनी किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन किसी से वो पार नहीं पाई, किसी से वो सूत्र जो है हल नहीं हुआ। फिर क्या होता है, एक दिन एक किसान आता है, किसान हल छोड़ के आया था, वो भी वहाँ पहुँचता है, विद्वान लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। वो पहुँचा तो मंत्री ने कहा भाई तुम क्या करने आए। बाकी विद्वान भी उसको देख कर वो बोला भाई मैं भी यही जो है ना आजमाना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि 20,000 अशरफियाँ मिलेंगी जो राजा के महल का दरवाज़ा खोल देगा। तो विद्वान लोग जो थे वो हंसने लग गए, अरे कैसा मूर्ख है, इतने बड़े बड़े जो है गणितज्ञ बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे जिन्होंने अपना सारा दिमाग लगा दिया, उनसे जब ये सूत्र नहीं हल हुआ, ये दरवाज़ा नहीं खुला, तो भला इससे ये कैसे होएगा। तो उन मंत्री ने भी उसको जो है ना एक बार तो टालने की कोशिश करी, लेकिन राजा की दिलचस्पी इसमें जगी। उसने राजा ने बोल दिया कि नहीं भाई इसको अभी जो है ना एक बार प्रयास करने तो बोल दिया। सब ने सब उत्सुकता देखने लगे भाई ये करेगा क्या। अब वो दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो गया किसान, और वो जो विद्वान लोग थे वो भी उसको बड़े उससे उत्सुकता देख रहे भाई ऐसा क्या करेगा ये, जो हम जैसे नहीं कर पाए, हमें इस सूत्र का पता नहीं लगा, तो ईसान पड़ गवार को इस सूत्र से कैसे सोल्व कर देगा, कैसे दरवाज़ा खोलेगा। अब कुछ देर किसान दरवाजे के सामने खड़ा रहता है और फिर अचानक जाके और एक दरवाजे के पल्ले को धक्का दे देता है। दरवाजे का धक्का दिया और दरवाज़ा फटाक से खुल गया। सभी हथौले मुझे दबा ली, भाई ये कैसे कमाल कर दिया इन, तो दरवाज़ा खोल दिया जब ये सूत्र तो किसी से भी हल नहीं हो रहा था। तो भाई सब वाहवाही करने लगे, वही जो उसको पहले वैसे देख रहे थे वो चढ़िया पीटने लगे। फिर राजा ने उसको जो है ना बुलाया, भाई बता तूने कैसे जो ना ये दिमाग लगाया, कैसे जो ना खोला है, सच्ची बता। तो किसान क्या कहता है, जी देखो मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, सूत्र तो मेरे से हल होना नहीं था, मैंने देखा दरवाजे की तरफ काफ़ी देर देखता रहा, फिर मुझे ये लगा कि एक बार मैं चेक तो कर लूँ दरवाजे को कि ये बंद है भी कि नहीं है। जब मैंने इसको चेक करने के लिए धक्का दिया तो ये खुल गया। तो ये बस इतना ही था। तो राजा एकदम इम्प्रेस हुआ बात से। तो इस बात का जो निष्कर्ष जो निचोड़ जो निकलता है वो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम समस्या को कैसे देखते हैं, ये सार उस बात के लिए है। कई बार क्या होता है जीवन में हम समस्या को इतना गंभीर मान लेते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये कैसे इसका सोल्यूशन निकलना है। हो सकता है वह समस्या उतनी बड़ी हो ही नहीं, वास्तव में वो समस्या ही नहीं हो, लेकिन दिमाग क्या है उसके बड़े बड़े हल सोचने लग जाता है कि ये ऐसे होएगा तो ऐसे करना पड़ेगा, मैं ऐसे करूँगा, वो ऐसे कर देगा तो मैंने ऐसे करना पड़ेगा। कितने सारे जो अपने दिमाग के गुत्था कर लेता है दिमाग को, अगर भाई ये समस्या जो मेरे जीवन में इतनी भयंकर आ गई, इसको मैं कैसे हल कर पाऊँगा। वो उसको हल करने के बड़े बड़े प्रयास करता है, जबकि कई बार तो ऐसा होता है कि वो बड़े प्रयासों की ज़रूरत नहीं होती, बहुत छोटे से प्रयास से या बिल्कुल नाम मात्र की बात से ही वो समस्या जो है ना हमारे हल हो सकती है।
इसमें आप लोग को ध्यान दो तो जो केसेस आत्महत्या के होते हैं ना, वो आत्महत्या के केसेस भी इसी तरह की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। वो आदमी अपनी समस्या को इतनी बड़ी मान लेता है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, अब अंतिम चारा मेरे पास क्या है कि मेरे को अपनी जीवन लीला ख़त्म करनी पड़ेगी, वो ये मान लेता है। उसको कोई भी इसका सॉल्यूशन दिखता ही नहीं। जैसे उन विशेषज्ञों को, गणितज्ञों से वो सूत्र हल नहीं हो रहा था ना, उसी प्रकार उस आदमी से अपनी समस्या का जो है ना हल ही होता नहीं दिखता। वो क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि उसने समस्या को इतना बड़ा मान लिया कि इसका तो हल ही पता नहीं कैसे होएगा। वो तरीके सोचने लग गया जो उसके बस के नहीं है, या उसके बस से बाहर हैं, या बहुत बड़े तरीके हैं। वो कभी उसको छोटे मान के देख ही नहीं रहा, और हमारा नज़रिया उस बड़े तरीकों में लगा रहता है। जबकि उसका कई बार तो ऐसा होता है कि छोटा सा प्रयास हम छोटा भी करें तो भी वह समस्या ख़त्म हो जानी है। इस तरह जो वो आदमी जो अपने दिमाग में बड़ी समस्या मान लेता है, फिर उसका जो उसको हल नहीं नज़र आता, तो वो आप आखिर में आत्महत्या के चरण तक पहुंच जाता है। तो साथियों, कुल मिला के बात का निष्कर्ष या निचोड़ ये है कि जीवन में समस्याएं सबके सामने आती हैं। कई समस्याएं गंभीर होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समस्याएं गंभीर दिखती हैं, होती नहीं हैं। हमारा दिमाग जो है वो उधेड़ मन में उनको बहुत गंभीर बना देता है, और छोटे प्रयास तो उसके पास पटकने ही नहीं देता। हमेशा ये बड़े बड़े प्रयासों में लग जाता है, और उस प्रयासों में उलझ कर हम जो है अपनी समस्या के उसमें ही घिरे रहते हैं, और इतने दुखी हो जाते हैं, इतनी लाइफ को इतना मुश्किल बना लेते हैं कि भाई मेरी जीवन में तो ये इतनी बड़ी समस्या आ गई, अब भाई अब तो मेरे पास कुछ चारा ही नहीं, भाई मैं तो कति अपने उस स्तर पर पहुँच चुका हूँ जहाँ मेरा कोई इलाज ही नहीं। तो साथियों, पुनः मैं कहता हूँ कि समस्याएं सबके साथ हैं। जीवन में समस्याएं आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन इस दृष्टांत के माध्यम से मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूँ कि समस्या को एक बार आप हल्के में भी लेके देखिए। अपने दिमाग को खाली छोड़ के रिलैक्स करके बड़ी बातों में ना उड़ जाके एक बार कोई भी जो समस्या है उसको हल्के में लेके देखिए। क्या पता वो समस्या उतनी बड़ी हो ही नहीं जितनी आपके दिमाग ने उस समस्या को बना डाला है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ यदि 100 में से 2 आदमी भी यदि कभी कभी इस बात से प्रयास करके अपनी समस्या को हल्के में लेके और उस समस्या का हल खोजने में सफल रहे, या अपनी सुख शांति को बनाए रखने में सफल रहे। क्योंकि देखो, समस्या में जब बड़ी उधड़पड़ में तो हमारी सुख शांति भी जो है ना डिस्टर्ब होगी, शांति दिमाग में नहीं रहेगी, सुख तो रहना ही कहाँ है। तो यदि 2 आदमी भी किसी तरह इस अपनी मानसिक स्थिति को बदल के और इस तरह के छोटे मोटे प्रयास से अपनी जो समस्या है उसके ऊपर हावी होकर उसको हल कर पाए, तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूंगा। नमस्कार।